हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फर्स्ट चैप्टर मैंने इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया था। तो आप लोग का कंप्यूटर का बुक में फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है कंप्यूटर हिस्ट्री। तो दोनों में सिमिलैरिटी ही है। कंप्यूटर हिस्ट्री को ही हम लोग इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर बोल सकते हैं। तो आप लोगों को इस चैप्टर में वही सब पढ़ना है जो कि मैं पिछले जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है आप लोगों को इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर वही है। क्योंकि देखो अबैकस के बारे में मैंने बता दिया था, नेपियर बोन्स के बारे में बता दिया था, फिर पास्कलिन के बारे में बता दिया था। आज जानेंगे एक एनालिटिकल इंजन के बारे में। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो है फुल्ली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन था, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक था। चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1833 में बनाया गया था, जिनको कि फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। और इसका काम ये था कि वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करता था। अब सारे मैथमेटिक्स कैलकुलेशन तो सिंपल नहीं होते ना, सब में प्लस माइनस और प्लस माइनस और ये डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन तो होता नहीं है, बहुत सारे होते हैं। जैसे पावर्स हो गए तो वो पावर हो गए, फिर कॉस थीटा, ये सब ये परफॉर्म करता था। ठीक है, फिर एक टैबुलेटिंग मशीन था जो कि हरमन होलरीथ के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, 1980 में। और ये जो है द डिवाइस कुड ऑटोमेटिकली रीड इंफॉर्मेशन विच इज पंच ऑन कार। इन लेटर ईयर मशीन बिकम यूजफुल वाइड वेराइटी ऑफ स्टैटिकल एप्लीकेशन इन फरवरी इतना कंप्यूटर चेंज नेम टू द बिजनेस। ये क्या था ना, ये जो है ऐसा मशीन था जिसपे कि पंच कार्ड को यूज किया जाता था। मतलब एक कार्ड को यूज किया जाता था, उस कार्ड पे आप लोग कुछ उसमें कुछ डाटा होता था, तो वो मशीन में डालने से वो कार्ड का डाटा रीड करके आपको रिजल्ट देता था। ठीक है, ये जो है बाद में जाके इसको IBM कंपनी जो है वो ले लेती है। ठीक है, मेक अ प्रोजेक्ट वाइल ऑन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बाय कलेक्टिंग पिक्चर्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट अर्ली कंप्यूटर। तो ये आप लोगों को करने का ज़रूरत नहीं है अभी। फिर आप लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आता है। तो मैंने आप लोगों को सारे जनरेशन पढ़ा दिए हैं। फर्स्ट जनरेशन भी पढ़ा दी हूँ, सेकेंड जनरेशन भी पढ़ा दी हूँ, थर्ड जनरेशन भी पढ़ा दी हूँ, फोर्थ जनरेशन भी पढ़ा दी हूँ और फिफ्थ भी पढ़ा दी हूँ, सारा पढ़ा दी। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। अब आप लोग का आता है इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज। अब कंप्यूटर के साइज के आधार पे बहुत सारे कंप्यूटर को एक दूसरे से बांटा गया है, तो उसे आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो मुझे पता होता तो मैं पहले ही पढ़ा देती, मुझे पता नहीं था कि आप लोग के कंप्यूटर में ये भी है। ठीक है, तो 4 तरह के होते हैं। एक सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ये सब क्या है कि सुपर कंप्यूटर को यूज किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, देखो यहाँ पे होगा एज द सुपर कंप्यूटर सजेस्टेड दिस इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। दे आर यूज फॉर अ स्पेशल पर्पज। दे हैंडल मोस्ट कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक स्टैटिकल एप्लीकेशन और प्रोग्राम। ये जो है साइंटिस्ट के द्वारा बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक और स्टैटिकल प्रोग्राम्स को करने में मदद करता है। ठीक है, अब इसका फीचर्स क्या है? द कंप्यूटर यूज वेरी हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो है बहुत हाई लेवल का टेक्नोलॉजी अपने यूज में लाता है। ठीक है, दे हैव वेरी हाई मेमोरी कैपेसिटी, और इसका मेमोरी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। डाटा प्रोसेसिंग इज़ अल्ट्रा फास्ट। इसमें डाटा जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। हाई sophisticated technology is used in this computer पैरेलल प्रोसेसिंग। इसमें बहुत ज़्यादा ही हाई क्वालिटी के टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। ठीक है, कॉस्ट वेरीज फ्रॉम 1 मिलियन टू 5 मिलियन डॉलर और मोर। और इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ही महंगा है। ठीक है, क्योंकि ये तो यूज बस साइंटिस्ट लोग ही करते हैं ना, तो इसे उतना बेचा नहीं जाता है। ठीक है, अब इसका कुछ नाम दिया हुआ है कौन कौन सा सुपर कंप्यूटर है। तो फॉर एग्जांपल परम, युवा, सेकेंड। ठीक है, फिर टाटा, ईका,
बोथ आर इंडियन सुपर कंप्यूटर, ये दोनों जो है वो इंडिया के ही सुपर कंप्यूटर जो बनाए हुए हैं, ठीक है। फिर इसमें ड्रॉबैक्स क्या क्या है, मतलब इसमें खराबियाँ क्या क्या है। वो तो फीचर्स था, अब कहते हैं ना कि किसी चीज़ का हानि है तो उसका नुकसान भी होता ही है, तो वही चीज़ है इसका ड्रॉबैक। ऑपरेटिंग अ सुपर कंप्यूटर रिक्वायर हाई क्वालिटी स्टाफ, इससे ऑपरेट करने के लिए हम लोग जैसे लोग ऑपरेट नहीं कर सकते, इसीलिए बहुत ज़्यादा जो जानते होंगे कंप्यूटर्स के बारे में हाई क्वालिटी लोग वही इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर सच कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और एक्सपर्ट्स के द्वारा ही इसे यूज किया जा सकता है, ठीक है। दे आर हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डस्ट एंड इट, और इसमें बहुत जल्दी ही ख़राब होता है टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी से, डस्ट से। और जैसे अब हम लोग का नॉर्मल कंप्यूटर है उसे हम लोग कहीं रख देते हैं डस्ट उसमें तो वो ख़राब नहीं होता, पर इसे रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। दे आर नॉन पोर्टेबल एंड वेरी लार्ज इन साइज, और इसे हम लोग कहीं ले जा नहीं सकते, वो एक जगह फिक्स हो गया तो हो गया, क्योंकि इसका साइज़ बहुत ही लार्ज होता है, ठीक है। वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वॉज CRE-1 डेवलप्ड बाई सेमर क्रे इन USA इन 1976। ये कंप्यूटर CRE-1 जो है वो सबसे पहले बनाया गया था USA में, जो कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था। 1968 में बनाया गया था सेमोर क्रे के द्वारा। परम पी रैम 8000 इन कंसिडर टू द इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, और पी रैम 8000 जो है वो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था। तो आगे का जो इसका मेन फ्रेम और मिनी और माइक्रो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।